पुलिस प्रशासन लेके डीएम अधिकारी सब लेके कोई सुनवाई हमारा नहीं है। बस कहा जौन आप कहेगा वही सुनेगा। हमारे ऊपर योगी जी का हाथ है। हाँ, ये बोलता है डायरेक्ट पूरा गांव में आतंक मचा के रखा है। वहाँ रोड पे जाएंगे, जो मकान बना है दुकान है उसमें, उसको इसकी बहन पैर से मार के गिरा दिया था। चोर चंडाल आके यहाँ बस गल आके हमार का हड़पत बा, हमार का बाल बच्चा कहाँ तो थाने वाले नहीं जाते, थाने जाते हमार का सुनवाई ना होता। जब कुल प्रशासन नारायणपुर से लेके अदलाहर से लेके चुनार से लेके मिर्जापुर से लेके बनारस से लेके कोई हमारी सुनवाई नहीं है। हत्या कैले मगर कोई सुनवाई ना हो। परमानेंट का मकान जर्जर हो चुका है, अपने ही जमीन पे ये मकान नहीं बनवा पा रहा है। हालांकि मामला न्यायालय में है। ये हमको डराया धमकी हमने फिर भी हमने नहीं किया। प्रशासन द्वारा हमने सहयोग किया। प्रशासन पे अपने पैरवी लगा करके हम पे झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया कि हमने पैसा वैसा दिया हुआ ये वो, जो कि इस पक्ष में यहाँ पे कानूनी तौर पर जमीनी स्तर पे हमारे यहाँ लेखपाल आए, कानून को आए, उन्होंने जांच किया, रिपोर्ट उन्होंने बनाया। रिपोर्ट में उनको खुद दिखाया हुआ है कि भाई ये जबरिया रोक रहा है, ये गलत रिपोर्ट गलत है। बाप दादा का बुनियाद है और झूठाई अगला का सच्चाई हमार है। और समय ला सब परिवार परेशान हुआ, न रात नींद न दिन नींद, कोई सुनवाई हमारा नहीं है। जब आदमी हार जाता है तब गलत कदम उठाता है, तो हमको मजबूर ना किया जाए। गलत कदम उठाना न्यायोचित नहीं। गलत तरीके से हमें परेशान कर रहे हैं। पिछले 10 महीने से परेशान है और ये बस खाली दबाव बना के यहाँ हमारे राजनीतिक बलों से फोन करवा करके एसडीएम पर दबाव बना हुआ है, जिसके एसडीएम इस पर आदेश नहीं कर पा रहे, क्योंकि एसडीएम ने खुद सीओ मैम से हमारे सामने फोन पे बोला ये बात कि ये दबाव बनवा रहा है और डेट के 2 दिन पहले फोन करवाता है। इस वजह से इसमें आदेश नहीं कर पाते हैं। बाप दादा के जमीन रह ये उठलू को चूल्हा यहाँ आके बसल हमन के बेमानी करता, हमन के आदमी लड़का लेबरई काम करत हुआ, एक इतना रुपया हमन के नाना के, हमन के रुपया आके हमन लड़ जाई, ये लड़त बा। हम इस समय रसूलागंज में हैं, जो कि थाना अदालत में आता है। ये तमाम गांव की महिलाएं देखिए, और ये तमाम लोग हमारे साथ हैं और इनकी कुछ समस्याएं हैं। क्या कुछ समस्या है? समस्या ये है कि बाप दादा का बुनियाद है और झूठाई अगला का सच्चाई हमार है। और समय ला सब परिवार परेशान हुआ, न रात नींद न दिन नींद, कोई सुनवाई हमारा नहीं है। क्या सुनवाई नहीं है? सुनवाई ये है कि कोई जब कुल प्रशासन नारायणपुर से लेके अदलाहर से लेके चुनार से लेके मिर्जापुर से लेके बनारस से लेके कोई हमारी सुनवाई नहीं है। हत्या कैले मगर कोई सुनवाई ना हो। हाँ, यह परेशानी हमके है कि ऐसा हत्या कर ले, मतलब ऐसा के कुल परिवार के हत्या कैला मंजूर है मगर हमारी सुनवाई कोई ना हो। कौन हत्या कर रहा है आपके परिवार? जैसे परिवार अब हम थक जब तो हत्या न कले, आत्महत्या कर ले। हाँ, सब परिवार से, जब बाल बच्चा गरीब आदमी है, खाए मामला क्या है? जमीन का मामला है? जमीन का मामला ये है कि सच्चाई हमारा है, अगला के झूठाई है। जमीन आपकी है? हाँ, जमीन बाप दादा का बुनियाद है। बाप दादा का बुनियाद है। जबरदस्ती का लड़ाई है। जबरदस्ती का ये है कि ऐसा करा कि नहीं साला एकदम मथर गोड़े गिरा, तो हमारे बाप दादा से बुनियाद है, तो हम कैसे गोड़े गिरा? सच्चाई हमारा, अगला का झूठाई है। पुलिस प्रशासन सब पुलिस प्रशासन लेके डीएम अधिकारी सब लेके कोई सुनवाई हमारा नहीं है। बस कहा जौन आप कहेगा वही सुनेगा। कब से जमीन है आपकी? अरे बाप दादे से है, उनकर दादा का ही जमीन है। और अब लड़त बा बेमानी पर तो कोई का करी। कब्जा का मामला है क्या चाचा? हाँ, कब्जा ही तो उठल्लू चूल्हा आगे बसन में जमीन लेके तो का नाम है? का नाम है हमारे उनकर का नाम है? तो ये पूरा मामला इनसे जानते हैं और इनके हाथ में कुछ डिटेल्स भी है। क्या है पूरा? जो हमारे डिटेल में हमारा ये कि हमारी ये पुश्तैनी जमीन है। जो हमारे पड़ोसी है रियाज अहमद, वो जबरिया हमको धमकी पहले दी है कि हमको 3-4 फुट रास्ता हवा पानी के लिए छोड़ दीजिए। जो उनका मकान बना हुआ, मकान बन के बाउंड्री वाल है, उसके बाद भी हमको डरा धमकाया कि हमको दे दो, नहीं दोगे तो तुम्हारा जीवन कुर्क करा देंगे, मुकदमा दर्ज करा देंगे। हमने नहीं तैयार हुआ परिवार नहीं, क्योंकि ये बहुत बुरे आदमी है, बहुत रसूखदार किस्म के गुंडे इंसान के आदमी है ये हमको डरा धमकी हमने फिर भी हमने नहीं किया। प्रशासन द्वारा हमने सहयोग किया। प्रशासन पे अपने पैरवी लगा करके हम पे झूठा मुकदमा दर्ज करा दिए कि हमने पैसा वैसा दिया हुआ ये वो, जो कि इस पक्ष में यहाँ पे कानूनी तौर पर जमीनी स्तर पे हमारे यहाँ लेखपाल आए, कानून को आए, उन्होंने जांच किया, रिपोर्ट उन्होंने बनाया। रिपोर्ट में उनको खुद दिखाया हुआ है कि भाई ये जबरिया रोक रहा है, ये गलत रिपोर्ट गलत है। उसके बाद जो कि सीओ मैम भी इसमें रिपोर्ट लगाई है कि इसका जो आरोप लगाया कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। और एडीजी जोन वाराणसी को हमारे वरिष्ठ पुलिस मिर्जापुर के जो अधिकारी वो खुद उनको रिपोर्ट भेजे हैं कि ये कुछ जो आरोप लगाया कोई साक्ष्य नहीं हुआ है। उसके बाद भी आरोप जो लगा रहा है उसका क्या नाम? आरोप ये रियाज अहमद है, पुत्र हाफिज अहमद है। ये 2 भाई हैं, दोनों भाई। जमीन का कहाँ से जमीन आपकी? जमीन हमारी उस रोड के किनारे जमीन आपकी पूरी पीछे तक हमारा रिपोर्ट है। तो इनकी जमीन किनारे से पूरा लेकर के हमारा पीछे तक पूरा हमारा जमीन है। लेकिन जमरिया ये पैसे वाले पहुंच वाले तो कुछ भी कर लेंगे, गरीब इंसान को डरा देंगे, धमका देंगे, दबा कर। पूरी हमारी पुश्तैनी जमीन है, ये पूरी हमारी जमीन है। लेकिन ये गलत तरीके से हमें परेशान कर रहे हैं। पिछले 10 महीने से हम परेशान हैं और ये बस खाली दबाव बना के यहाँ हमारे राजनीतिक बलों से फोन करवा करके एसडीएम पर दबाव बना हुआ है, जिसके एसडीएम इस पर आदेश नहीं कर पा रहे, क्योंकि एसडीएम ने खुद सीओ मैम से हमारे सामने फोन पर बोला ये बात कि ये दबाव बनवा रहा है और डेट के 2 दिन पहले फोन करवाता है। इस वजह से इसमें आदेश नहीं कर पाते हैं, वरना इसमें कुछ भी मामला नहीं है।
बिल्कुल इतना पानी से इतना साफ मामला। ताकतवर है। बहुत ताकतवर है, तभी तो इतना परेशान करके रखा हुआ है। अगर नहीं होता प्रशासन, क्यों नहीं, प्रशासन नजर में एक बार एसडीओ मैम ने दिया है, एसपी मैम जो रिपोर्ट लगा चुके, उसके बावजूद भी एसडीएम साहब क्यों आदेश नहीं कर रहे इसमें? हम अचानक जब- ऐसा माहौल कैसे बना अचानक? सर ऐसा है ना कि जैसे हम अपना ये रास्ता निकाले, अपना वहाँ बनवाने के लिए भी अब सोचे कि मतलब हमारा मकान देखिए आपने गिर रहा है, तो हम सोचे कि यहाँ बनवा दे दूसरा बेच के, ठीक है, वहीं पर वो रोक लगाया है कि अब अपना तो तू घेर ली हो, अब फिर तुझे रास्ता कहाँ से जा रहा है, तो वो अगले जो जमीन बेईमानी किया है ना, उसके बदले रास्ता सुख जा रहा है सर। वो वैसी के बिरादर की जमीन है, लेकिन उसका रास्ता घेर लिया है 12 फुट का पहले। अब हमके क्या काम करते हैं जो जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? वो सर तो पहले तो देखिए गौ कसी वाला काम करते थे। गौकसी, ये बड़ा हाँ। गंभीर आरोप है। हाँ पहले वाला, ये बात नहीं है सर, सब जानता है। ट्रक यहाँ जाती थी कोई 4-5, एफआईआर वगैरह हुई? हमारे पास एक सर्वर नहीं है, वो चलिए होगा अब सर। क्या करते हैं? हम सर तो लेबरी वाला काम करते हैं वही। तो ये मजदूर परिवार है, इनका कहना है कि इनकी ये जमीन है, इनकी जमीन वहां से शुरू होती है और वहां तक खत्म होती है। उस पे इनको मकान बनवाना, इनका मकान जर्जर हो चुका है, अपने ही जमीन पे ये मकान नहीं बनवा पा रहा है। हालांकि मामला न्यायालय में है। वकील साहब ने क्या कुछ कहा? ये वकील साहब ने अपने तरफ से सारा साक्ष्य कुछ लगा चुका है और एसडीएम साहब को कई बार बोल चुके हैं, सर इसमें कुछ भी नहीं, मामला पानी तो साफ है, सारा साक्ष्य दे दीजिए। लेकिन एसडीएम साहब ना जाने क्यों दबाव के कारण, किस वजह से या प्रलोभन के वश में क्यों ऐसा कर रहे हैं हमें नहीं पता है। 15 से 20 बार उनके पास जा चुके हैं, हर बार वो कहते हैं मेरा न्यायालय में चल रहा है और ये चलता रहेगा, आप लोग जो करना है आप जो करिए, कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे न्यायालय में करेंगे। तो कुछ भी नहीं सुनते, लेकिन उसके दबाव की वजह से हमेशा आगे बढ़ा रहे हैं। ये मंडलायुक्त कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर जो मिर्जापुर के हैं, उनके पास भी हम गए, उन्होंने फोन किया तो उन्होंने इनको भी बताया, जो कि डिविजनल कमिश्नर ने बोला है कि ऐसा है कि आप पढ़ लिख के यहाँ पे आए, अपने बदौलत आए हैं, किसी की पैरवी पे आप यहाँ बैठे जमीन किसके नाम पे है? जमीन हमारे पिताजी के नाम पे है। पिताजी कौन है आपके? हमारे पिताजी। आपके ही नाम पे है, तब क्या दिक्कत आ रही है जमीन? तो दिक्कत हमारी है सर, मतलब अब केस कर दिया तो केस द्वारा हम कुछ कर नहीं पाएगा, हम गरीब आदमी। बात ये है, वो पैसा वाला है, अब घाप लगा रहे हैं। कब्जा करने चाहते हैं ना, तब ये प्रशासन भेज के काम को रुकवा देता है। मतलब ऊपर से इसका पकड़ है तो किसी को भी परेशान करके रखेगा। पूरा गांव में आतंक मचा के रखा है, बोलता है कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, हमारे ऊपर योगी जी का हाथ है। हाँ, ये बोलता है डायरेक्ट, और पूरा गांव में आतंक मचा के रखा है। वहाँ रोड पे जाएंगे, जो मकान बना है, दुकान है, उसमें उसको इसकी बहन पैर से मार के गिरा दिया था। यही मिल्कीपुर के कन्हैया प्रधान खड़े होकर स्वयं प्रशासन के सामने मामला को सुलझ कराए। इनका आतंक अभी इनके सामने 2 तल्ला मकान है, उसको परेशान किए थे। उसको प्रेमचंद कबाड़ी ने जाकर प्रशासन से करके तब काम कराया उनका। क्या अपील है आपकी? अभी क्या अपील है? सर हमके न्याय मिलना चाहिए, हमको मतलब बनवाना है। अब तो सोने कुछ भी करेंगे, जिसे आतंक मचाया ना, जब आदमी हार जाता है तब गलत कदम उठाता है, तो हमको मजबूर ना किया जाए। गलत कदम उठाना न्यायोचित नहीं है, लेकिन इतना लंबा समय से रह रहे हैं, अचानक सब हो गया कि धीरे धीरे हुआ? नहीं अचानक हुआ। अचानक से? कितने साल से रह रहे हैं? ये 15-20 साल से अच्छा। का कुछ तो अपने साला के परेशान कैले रहलन, सड़क पर रहलन, उनकर घर ना खाली करत रहलन, तो कैसे कैसे आके जमीन दी साला, तब जा करके अब यहाँ को कुल मिला के कब्जे का मामला। इनका कहना है कि हमारी जमीन है, हम अपनी जमीन पे, इनका मकान जर्जर हो चुका है, पीछे दिखाई है, और उस मकान पे ये अपना घर नहीं बनवा पा रहे हैं। यहाँ पे घर बनवाने की कोशिश है और लगातार इनका कहना है कि मामला जो है, हालांकि न्यायालय विचाराधीन है और तमाम इनको धमकियां भी मिल रही है आए दिन। इस समय हम यहीं पे मौजूद है और इनकी अपील है शांतिपूर्ण तरीके। हमारा क्या है कि सर, हमने इनको हवा पाने के लिए जबरिया जो कोशिश की है, 3-4 फुट के लिए यहाँ से पूरे यहाँ तो मेरा 1.5-2 हिस्सा चला जाता, हमने नहीं इनको दिया, तो हमारी पूरी जमीन को ही विवादित दिखा दी है। प्रशासन द्वारा इतना बड़ा इनके साथ हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, प्रशासन से मिल करके पूरी जमीन को हमारी दिखा दी है इनके लिए कि पूरी जमीन के। मैंने कहा कितने लोग हैं? पूरे लोग हैं क्या आपके परिवार में? आस पास के भी लोग हैं, आस-पास के लोग, आस-पास के लोगों से भी जानते हैं। क्या अचानक ऐसा हो गया? हाँ अचानक जब बाप दादा के जमीन रह ले, ये उठलो को चूल्हा यहाँ आके बसल, हमन के बेईमानी करता, हमन के आदमी लड़का लेबरई काम करत हुआ, एक इतना रुपया हमन के ना के, हमन के रुपया आके हमन लड़ल जाई, ये लड़त बा, ये चोर चंडाल आके यहाँ बस गल है, आके हमन का हड़पत बा, तो हमन का बाल बच्चा कहाँ? तो थाने वाले नहीं जाते? थाने जाते, हमन का सुनवाई ना होता। अभी रुपया वाला बा, हमन गरीब आई भैया। क्या नाम है तुम्हारा? इंद्रावती यादव। हाँ हमारे परिवार सब यादव परिवार है? हाँ हमारे परिवार है जा, और अगल बगल का लोगन हुआ। तो यादव परिवार की एक और कहानी यहाँ से निकल करके आ रही है। थाना दलाट के अंतर्गत ये गांव है। यहाँ से भी यही खबर है। इनका कहना है रसूलागंज छोटा मिर्जापुर में है, और इनका कहना है कि इनको मकान बनाने की अनुमति है, इन्हीं का जमीन है। मामला
ये प्रताड़ना का भी आरोप लगा रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं इनसे। पिछले धन्यवाद। 10 महीने से